इस खुफिया रास्ते से राजा रानियों से मिलने आया करते थे। रानियों को भनक तक नहीं लगी। जब राजा आराम करने के मूड में होता था तब यहाँ आप दिखाएंगे, यहाँ आराम करने के मूड में था तब राजा यहाँ आता था। जनता प्रजा बाहर रहती थी भाई। गाइस आप फाइनली इस तरह से देख सकते हो जब रानियाँ और राजा उनका फुर्सत के समय में अपने किले से इस तरह से निहारा करती थी भाई। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। फाइनली मैं इस वक्त हूँ राजस्थान के बहुत ही एक ऐतिहासिक शहर और ऐतिहासिक फोर्ट के नीचे, जिसका नाम है जैसलमेर का किला। और आज भी इसमें करीबन कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग आज भी रहते हैं। इसमें परिवार फैमिली रहती है और ओपन रहता है, अंदर मकान वगैरह भी हैं और इसमें कोई भी किसी तरह की नींव नहीं है। तो चलिए हम जैसलमेर के किले को एक्सप्लोर करते हैं। वेल गाइस, तो हम अभी हम खड़े हैं जैसलमेर का जो फोर्ट है और आप सामने देख सकते हैं। और 1156 में ये फोर्ट बनकर तैयार हुआ और 1000 साल हो चुके हैं और अभी भी बिल्कुल ऐसा कैसा खड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये कुदरत का एक करिश्मा ही है, बिना कोई टेक्नोलॉजी। आज इतनी टेक्नोलॉजी है और बिना टेक्नोलॉजी के ना कोई सीमेंट ना कोई चूना, पत्थर को पत्थर से जोड़ के बेजोड़ जो नायाब नमूना पेश किया गया है इस किले के रूप में, वास्तव में काबिले तारीफ है और देखने लायक है। सो गाइस, किले के मुख्य प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर एंटर करेंगे। देखो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं बाबूजी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हरिराम जी। हरिराम जी, खमागणी। खमागणी, धन्यवाद आपको। ये मैं बता रहा हूँ, इसका नाम है रावण आता। रावण आता। रावण आता, ये हाथ से खुद ने बनाया हुआ है। आपका खुद का है? खुद का बनाया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है। इसमें कितने सुर निकलते हैं? इसमें 36 रागली करती है। राग 36 राग हर गाना की। ये हमारा दादा परदादा का एक पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी है ये धंधा है हमारा। तो आप कोई एक सॉन्ग प्रस्तुत एक करना? सॉन्ग ये सब बजाऊंगा मैं। पधारो भारत देश के सूर्या वालम। क्या बात है? केसरिया बालम के अंदर प्रवेश करने के बाद में दूसरे वाला गेट आता है गणेश पोल, और यहाँ आकर आप इस मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हो। इस तरह से टिकट काउंटर से टिकट लेके आप अंदर एंटर कर सकते हो भाई। म्यूजियम वगैरह देख सकते हो, राजा रानी के महल, संग्रहालय और उनकी जो भी वस्तुएं हैं वो रखी हुई हैं, वो सब ऊपर है। सो गाइस, फाइनली मैं आपको ले चलता हूँ किले के शास्त्रागार की तरफ। और इस तरह से उस ज़माने में राजा महाराजा अपने शस्त्र अस्त्र यूज़ किया करते थे। इस तरह से देख सकते हो भाई, भांति भांति प्रकार के यहाँ अस्त्र शस्त्र का जखीरा रखा हुआ है। तो गाइस, अभी हम खड़े हैं जो जैसलमेर का किला है उसमें दीवाने खास में, और इसमें ये जो राज परिवार में जो राजा थे उनका सिंहासन रखा हुआ है और उनके सामने जो मंत्री वगैरह बैठते थे वो बैठते थे। इसके अलावा जो 2 स्टूल रखे हैं वो उसको मतलब हवा करने वाले, पंख, वो हवा चलाने वाले, उनके लिए था। और दरबारी। ये जो जैसलमेर का किला है, जो फोर्ट है, ये पुरातत्व विभाग के पास नहीं है, अभी भी राज परिवार के पास है। तो गाइस आप देख सकते हो इस तरह से लकड़ी का लकड़ी की छत है, बनाया हुआ है, छत। इसमें कोई लेंटर वेंटर नहीं दिया हुआ। सर्दियों में तो गर्म रहती है और गर्मियों में ठंडी रहती है, ये इसकी तासीर है। और आज भी आज भी एज ऐसी है। 1000 साल में लकड़ी देखो, मतलब 1000 साल पहले से ये जो स्ट्रक्चर बना है वो ऐसी है। जैसलमेर का ज्ञान सेंटर इस तरह से भाई, ये हूबहू कलाकृति बनी है। बहुत ही प्यारा वेंटिलेशन है। रानी का ये खास कमरा होगा शायद। बहुत ही सीक्रेट रास्ता है जो राजा इसी रास्ते से रानियों से मिलने आया करते थे। अभी फिलहाल ये ढका हुआ है इस तरह से, रानियों को भनक तक नहीं लगती थी। जब रानियां और राजा
उनका फुर्सत के समय में अपने किले से इस तरह से निहारा करती थी भाई। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है भाई। इन झरोखों से रानियाँ अपने शहर की खूबसूरती को देखा करती थी। ये मेरावल राजा शालीवाल सिंह है और इनकी हाइट थी 7.5 फीट और इनका वजन था 250 किलो 250 kg 250 किलो। मतलब कितने हष्ट पुष्ट राजा होंगे उस दौरान, खाते पीते कितना होंगे? इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये 2 आदमी को यूँ उठा के ले जाए आराम से, इतनी पावर थी इनके पास। जोधपुर और बीकानेर ये रियासतें पाकिस्तान में जा रही थी तो इन्हीं को श्रेय जाता है। इनका जो विलय है जो राजस्थान में हो चुका है इन्हीं के कारण, नहीं तो ये जो रियासतें थी जोधपुर और बीकानेर पाकिस्तान में जा रही थी, इन्हीं राजा को मेरावल जो जवाहर सिंह है इनको इसका श्रेय जाता है कि ये राजस्थान में रह पाए। सो गाइस फिलहाल ये राजाओं की विरासत ये संभाल रहे हैं महाराजा ब्रजराज सिंह और सबसे हैंडसम राजा यही थे। उनके बेटे हैं ये और इनके पुत्र चैतन्य राज सिंह जी जो फिलहाल अभी वर्तमान में है फाउंडर ऑफ जैसलमेर, महाराजा जैसल देव जी। 12वीं शताब्दी में बना हुआ किला बहुत ही अद्भुत है भाई। इसके स्थापत्य कला, इसका जो आर्किटेक्ट है बहुत ही प्यारा है और ये लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। इस तरह से देखो आप व्यू देख सकते हो गाइस। जैसलमेर के राजा है ना जो अपनी प्रजा को देखने के लिए फुर्सत के टाइम में इस तरह से निहारा करते थे। बहुत ही प्यारा वेंटिलेशन है, व्यू आ रहा है और यहाँ से दरबारी लोग आया करते थे, प्रजा के लोग आया। गाइस मैं इस वक्त जैसलमेर के किले के दीवान ये आम महल में, ये पूरा स्टोन का बना हुआ है। जब राजा आराम करने के मूड में होता था तब यहाँ आप कहेंगे यहाँ आराम करने के मूड में था तब राजा यहाँ आता था। जनता प्रजा बाहर रहती थी भाई। बहुत ही बड़ा वस्त्र जो राजा का उसमें नीचे बताया गया जैसे 2.5 किलो उनका वजन था, तो इतने बड़े बड़े उनके पोशाकें भी हैं। और इस तरह से आराम करने वाला जो इनका रूम है वो इस तरह से है। और सामने ये जो खिड़कियाँ लगाई गई है राजा के रूम को कलात्मक बनाने के लिए, रंग बिरंगा बनाने के लिए इस तरह से रोशनी आती है कि राजा का रूम है बिल्कुल अंदर से कलर। फाइनली मैं फोर्ट के रूफ टॉप पे हूँ और इस तरह से देखो देख सकते हो भाई। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है भाई। ये लिविंग फोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी किला इसी को कहा जाता है। जैसलमेर 12वीं शताब्दी का बनाया हुआ 1000 साल से भी पुराना ये विरासत आज भी यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल किया गया भाई इसको। और इस तरह से देखो जैसलमेर का व्यू देख सकते हो भाई। स्वर्ण नगरी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का गोल्डन पत्थर है ना शाम को बहुत ही गोल्ड की तरह चमकता है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान में रिहायशी किला जो एक ज़माने में व्यापारिक केंद्र था, ये पूर्वी मध्य एशिया तक यहाँ व्यापार था, यहाँ तक कि चाइना में व्यापार था। ये एक सिल्क रूट था जो मुख्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग फोर्ट जैसलमेर किला का ये स्ट्रक्चर है। और इस तरह से देखो एंट्रेंस गेट, ये फर्स्ट गेट है। अरे बस बोर्ड रह गया था। ये पोर्च एरिया है। इस तरफ से गर्मी मौसम नॉर्मली है। आगे जैन टेम्पल है। तो गाइस फाइनली हम लोग जैसलमेर किले एक्सप्लोर करके नीचे आ चुके हैं। जैसलमेर किला बहुत ही अमेजिंग है भाई। 12वीं शताब्दी का बना हुआ किला बहुत ही शानदार है भाई। आर्किटेक्ट इसका 1 नंबर का भाई। पूरे दुनिया में जो रिहायशी किला कहलाता है वो यही है। जैसलमेर आए तो जैसलमेर किले को एक्सप्लोर करें। आई होप कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। गुड बाय।